Is there film on 10th? Yeah. Okay. तीन अमिताभ एंड नवाज. हमने तो 2 महीने पहले डिसाइड किया था, हमें पता नहीं, मतलब अभी अभी डिसाइड हुआ है क्या 3 का? सर एक्चुअली तीन नहीं नहीं इरफान तीन was clashing with सरबजीत. Just one sec. Yeah, right here. सर ये लंबा जर्नी था, उसका हर स्टेप पे हमें पता नहीं था क्या होने वाला है, और निशी साहब के साथ की वजह से हर चीज़ जो है धीरे धीरे इस निशी एंड फिर जिमी केम इनटू पिक्चर. आई थिंक इंजॉयबल सफ़र रहा है, बट इट वाज नॉट जैसे होता है ना कि एक फिल्म आप एक कहानी पढ़ते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको लगता है यार ये तो मतलब ऐसे करेंगे, आपको सब पता होता है. ये फिल्म ने अपने आप को रिवील नहीं किया कभी भी हमें. ये हर मोड़ पे हमको टेस्ट करती रही. हमने 75% शूट कर लिया था, तब भी हम क्लाइमैक्स डिस्कस कर रहे थे कि यार कहाँ उसको क्या करें, कैसे करें, एंड ये इवॉल्व हुई है फिल्म. जैसे गाना भी हमें शूट नहीं करना था इसका, अभी जो इसका जो मेन गाना है, लेकिन फाइनली एकदम से डिसाइड हुआ एंड एक दिन में निशी साहब ने तैयारी की और हम हैदराबाद करके शूट करके आए हैं. तो मैं पहली बार शायद मैं कोई लिपसिंग करूँगा लाइफ में, तो मुझे डर भी लग रहा था. तो टेस्टिंग सफ़र रहा है एंड इंजॉयबल रहा है बहुत. इरफान हियर स्ट्रेट here slightly towards your right. Irfan, brilliant trailer and a great performance as always. Oh, thank you so much. I remember in 2003 came a movie Hassel where you worked with Jimmy. You were the villain in the movie, and I remember in those days the posters hardly had your presence. Today you are the leading man. The poster has only you in it. Tables have turned. What do you have to say about your rise to glory from Hassel to Matari? I was there in the poster, but मेरे पर वो थोड़ा धूमिल था, मतलब पीछे वो कम था, लाइट कम थी. तो वही सफ़र यही होता है कि आप पर लाइट कब आएगी और आप अपनी जैसी स्टोरीज कब कर पाएंगे. एंड तो उसी के लिए कोशिश रही है कि आप अपनी तरह की स्टोरीज चुन पाएँ और अपनी तरह की कहानियाँ कर पाएँ और अपनी तरह से लोगों को एंगेज और एंटरटेन कर सकें. तो वो फिर ऊपर वाले के हाथ में, जब वो आपको बैटन थमा दे, तो आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो रही हैं. और उसका श्रेय जो है बहुत कुछ हमारी नई जनरेशन जो डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स की है वो, और ऑडियंस को बहुत बड़ा श्रेय है उसका. अगर ऑडियंस ये नहीं होती तो हम अपनी इस जगह पे खड़े होकर ये बात नहीं कर रहे होते. ऑल्सो जून 10th को फिल्म आ रही है. इट विल क्लैश विद अमिताभ बच्चन एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी तीन. एनी कंसर्न्स ऑन दैट फ्रंट? इज देयर फिल्म ऑन 10th? या ओके. तीन अमिताभ एंड नवाज. हमने तो 2 महीने पहले डिसाइड किया था, हमें पता नहीं, मतलब अभी अभी डिसाइड हुआ है क्या 3 का? सर एक्चुअली तीन नहीं नहीं इरफान तीन was clashing with सरबजीत. So तीन got postponed and now your film will be clashing with तीन. तो आई थिंक 3 फिल्में आ सकती हैं 10 जून को. So no problems in taking on अमिताभ. क्या है यार, वो लोग बड़े लोग हैं, वो बहुत सालों से इंडस्ट्री में हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं. उनके भी लोग उनकी भी फिल्म देखने जाएं, हमारी भी देखने जाएं. हमारी ऑडियंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. अगर पूरी ऑडियंस अगर दोनों फिल्मों में आ जाए तो बहुत है, काफ़ी है. इरफान, अभिषेक ऑन योर लेफ्ट, यहाँ पे जी. इरफान, आपका जो फिल्म में कैरेक्टर है इसका नाम क्या है? निर्मल. तो बिफोर यू शॉट टू स्टारडम, एनी मोमेंट इन योर लाइफ वेयर यू कुड रिलेट टू निर्मल? बिकॉज ऑब्वियसली द फिल्म शोज दैट आम आदमी के लिए इतने ज़्यादा प्रिविलेजेस नहीं होते, बट जस्ट बिकॉज वो होम मिनिस्टर का बेटा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको एक्चुअली आप उसी तरह के होते हैं. हर आदमी उसी तरह का होता है जो एक आदमी कानून मान के एक आम जिंदगी गुजार रहा है और अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाह रहा है. जो छोटा मोटा धंधा करता है और जो उसका परिवार है, उस परिवार में वो खुश है, उसको किसी तरह की शिकायत नहीं है. वो सारे सिस्टम को समझते हुए को एक अच्छा नागरिक बनना चाहता है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. हम भी वही थे जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे. मतलब कोई जानता नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, बट आप किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है नॉर्मल रख के आप गुजारना चाहते हो उसको. तो आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी तो वैसी ही रही है बिफोर यू बिकेम एन एक्टर. यस. हाय जिमी. कई बार ऐसा भी होता है कि आप लाइमलाइट में आने के बाद भी निर्मल ही बने रहते हो. Hi Jimmy, over here. You are playing a cop in this film, and as always, you are looking fantastic. But slightly there, it reminds us of your character in a Wednesday, and even the concept looks similar of you chasing a common man. So, what do you have to say about that?
इतना तो मुझे ट्रेलर में दिखाया नहीं है कि आप ऐसा बोल दें कि भैया आप वेडनेसडे जैसे लग रहे हो। वेडनेसडे में एक अलग किरदार था, उसकी लुक अलग थी, उसका सब कुछ अलग था। ये तो पता नहीं कैसा अजीब सा सवाल आपने किया। इसमें कौन बोल सकता है वेडनेसडे का? वो सिर्फ जिमी है सेम उसमें, बट अदरवाइज वो उसके सफ़ेद बाल दिख रहे हैं साइड से, सारा कुछ है। वो एक डिफरेंट किरदार जो है वो करने की कोशिश की गई है। और बाकी फिल्म की मेन चीज़ है, आई थिंक एक कहानी ऐसी है जो आपको मज़ा भी देगी, बिकॉज इट्स अ थ्रिलर। ऑब्वियसली आपको मज़ा आने वाला है कि एक अच्छी अलग कहानी मिल रही है सुनने को, बट कहीं ना कहीं एक भड़ास होती है हम सबके अंदर जो कहीं ना कहीं किसी फिल्म में अगर निकलती दिखे तो बड़ा मज़ा आता है, और फिर आप उसको और इन्जॉय करते हो और वो बार बार देखना चाहते हो कि वो भड़ास बार बार दिखे मेरे को, क्योंकि मैं बाहर जाके तो ये भड़ास निकाल नहीं सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है ये एक ऐसी फिल्म है जो आप डेफिनेटली वो अपनी अंदरूनी भड़ास निकालने के लिए आप बहुत एंजॉय करेंगे। Hi Nishikant, talking about the movie A Wednesday, towards your right. Talking about the movie A Wednesday, that was about a common man who takes matters into his own hands. Does this movie has some resemblance to that, because Desh Sora is the tagline? See, the backdrop of the film has a certain issue. That is why you have Desh Sora as the title. Whereas the character is definitely a simple guy, and something tragic happens in his life. And what can be a repercussion? What can be the repercussion of such thing? It can go in any way. Like, I'm sorry, I'm again giving example of my film in Mumbai Meri Jaan. It was not about the Holocaust. It was not about the train blasts. It was about what happens to people because of such a tragedy. So similarly, it is a story of a man after he goes through a tragedy. What happens to him? कौन कौन सी रियल और हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उस स्टैंड नहीं ले पाते हैं। और ये फिल्म वही उस आदमी के बारे में जो एक स्टैंड लेता है और वो अपने अंदर का हीरो ढूंढता है। हमें लगता है कि हर आदमी के अंदर एक हीरो, एक विलन छुपा होता है, वो उसके चॉइसेस पर है कि वो क्या चूज करता है। कौन कौन सी रियल घटनाएं हैं जिनसे इंस्पायर है, जिनको देखो रियलिटी के अराउंड ही है पिक्चर, क्योंकि किरदार सारे रियल है। मतलब आम जैसे हमारे आपके जैसे ही हमारे सारे किरदार है, तो रियलिटी आप यूँ समझो कि रियल सीक्वेंसेस से ज़्यादा रियलिटी बहुत क्लोज है। मतलब अगर मुझे राजस्थान में शूट करना था तो हम लोग गए थे ऑलमोस्ट जैसलमेर बॉर्डर, वहाँ पे शूटिंग की हम लोग ने डेजर्ट में। फिर कहीं हमको शिमला में करना था तो शिमला जाके शूटिंग की, हरियाणा में करनी थी तो हरियाणा में की, दिल्ली में करनी थी। So we went and tried to be on all real locations, all real places, trying to get all real faces. So that is the reality more than a real incident. इरफान, आपका एक और ट्रेलर आया हॉलीवुड मूवी का इन्फर्नो का, तो इसका चैप्टर खत्म कर लें, बस एक हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात कर लें, फिर बाद में आगे आप इसके बाद मुलाकात नहीं हो पाएगी आपसे। अरे आपसे मैं मिलूंगा इसके बाद, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आप बेफिक्र रहिए। Irfan, I believe you've been also approached for the film adaptation of Jhumpa Lahiri's Interpreters of Melody. How true is that? No, it was long back and I'm out of that. Okay, you're not going to do it. इरफान, Hello. इरफान आपके बाईं ओर, हाँ, प्रशांत फ्रॉम ईटीवी। आपके करियर में जिन निर्देशकों का आपको साथ मिला, चाहे तिग्मांशु धूलिया हो या आसिफ कपाड़िया हो या अब निशिकांत के साथ आप दोबारा काम कर रहे हैं, कितना श्रेय देंगे इन निर्देशकों को इन सारे अपने करियर में? आई थिंक बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि दे शेप द स्टोरी। एंड आप कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, लोग परफॉर्मेंस देखने नहीं आते, लोग अच्छी फिल्म होती है तो परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। और हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं जिनके के नाम पे सिर्फ जो है लोग पैसा खर्च करेंगे। जब तक कि हमारी फिल्म अच्छी नहीं होगी, लोग सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं आते हैं। हम उतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हम सिर्फ खड़े हो जाएं आके और थोड़ा सा मटका किया है एंड देन लोग पैसे फेंकने लगते हैं। हमें बहुत थोड़ा हमारी फिल्म तभी लोग देखते हैं जब उसमें कुछ होता है, और उसमें डायरेक्टर का सबसे बड़ा हाथ है। और इन लोगों ने मुझे शेप किया एक्चुअली एज एन एक्टर। मेरे डायरेक्टर्स अगर मुझे नहीं मिलते तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव अंडरस्टूड एक्टिंग द वे आई अंडरस्टैंड नाउ। इरफान जी, आज का जो ऑन योर लेफ्ट, इरफान, हमने देखा कि आप एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आप एक पद्मश्री अवार्ड विनर एक्टर हैं, और हमने देखा कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर या बराक ओबामा के साथ में डिनर पर कब देखेंगे? आई थिंक नेक्स्ट ईयर जनवरी, क्योंकि दिसंबर में आना चाह रहे थे बराक।
मैंने कहा नहीं जी भैया, दिसंबर में हम लालू प्रसाद के साथ। बोले लालू कौन? मैंने कहा आप लालू को नहीं जानते, फिर आपके साथ डिनर क्या करें? इरफान